तो मेरे नोनिहालो हेलोजन डेरिवेटिव्स की अगली रिएक्शन जो है एसीटोन के साथ में हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो एसीटोन के साथ में जो अपना जो CHCl3 है वो रिएक्शन करके क्या करता है, ये जो एसीटोन है इसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है वो एक बॉन्ड लेकर के नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, वहां पर H जुड़ जाता है और दूसरी जो वैलेंसी उससे CCl3 जुड़ जाता है, जिससे कि आपको क्लोरीटोन नाम का एक प्रोडक्ट मिलता है, जो कि एक हिप्नोटिक ड्रग होती है, निद्राकारी औषधि बनाने के काम में ली जाती है। और इसका भी आईयूपीएसी नेम कई बार पूछ लिया जाता है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हुए इसका आईयूपीएसी नेम जो होगा वो क्या बनेगा बेटा, 111 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, है ना। कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ क्लोरीटोन, देन 111 ट्राइक्लोरो, पुराने जो पेपर्स है ना आपके पीवाईक्यूज नीट वाले वो उठा करके देखिएगा, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2ऑल आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन विद HNO3। अब HNO3 में से OH और H निकल जाएगा और ये बन जाएगा, और ये कौन है, क्लोरोपिक्रीन। ये है आंसू गैस, देखो इसके आते मुझे रोना आ गया, है ना। इसको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, इसका भी आईयूपीएसी नेम कई बार पूछ लेते हैं। तो मेरे नौनिहालो जरा बताओ तो इसका आईयूपीएसी नेम। यस, 111 ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन, वेरी गुड, 111 ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन, ठीक है, ओके। अच्छा, NO2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो। और NO3 को क्या बोलते हैं, NO3 माइनस और NO2 माइनस। नाइट्रेट कौन है, नाइट्राइट कौन है, ऊपर वाला नीचे वाला नाइट्रेट कौन है, नाइट्रेट NO2 और नाइट्राइट NO3। अच्छा चलो, SO4 2 माइनस और SO3 2 माइनस, हाँ। तो जब ये 8 है और ये 8 है, ये 8 है ये 8 है, तो ये भी तो 8 होगा ना, नाइट्रेट, और ये नाइट्राइट, आ गया समझ में। अरे एक ऑक्सीजन कम होते इसकी आई हो जाती है ना बेचारी के, आई हो गई आई, हाँ जब भी एक ऑक्सीजन कम, हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, नाइट्रेट कौन, नाइट्रेट कौन, सल्फेट कौन, सल्फाइड कौन, है ना, कार्बोनेट कौन और कार्बोनाइट कौन। ये ज्यादा हो गया। टोटल मिला के बात ये है कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइट वगैरह में जब आप कंफ्यूज हो जाओ ना, तो एक ऑक्सीजन कम वाला जो है ना, जो हमारा चिर परिचित आदमी है, उसमें से अगर एक ऑक्सीजन कम हो जाए तो उसकी आई हो जाती है बेचारे, है ना, ठीक है, अभी याद रहेगा। चलिए, नाउ रिएक्शन विद प्रोपीन। अब प्रोपीन के साथ में आप रिएक्शन करवाएंगे तो पेरोक्साइड मीडियम में, अब पेरोक्साइड मीडियम में कौन सा इफेक्ट लगता है भाई, यस, खराश इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है, खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, बताने की जरूरत तो नहीं है ना। Negative part where is less number of hydrogen. There is more number of hydrogen बेटा। उल्टा हो गया, भाईचारा नहीं निभाना अभी यहाँ पे। आंटी तो भाईचारा निभाने ही नहीं देती, आज के बाद उस बच्चे के साथ खेलता हुआ नजर मत आना, वही वाली बात है। नाउ रिएक्शन विद सिल्वर, महंगी वाली रिएक्शन है, महंगी वाली रिएक्शन देखो कैसी है ये। इस महंगी वाली रिएक्शन में CHCl3, अरे भाई CHCl3, Cl3 H और C, CHCl3 है ना, ये ज्यादा अजीब हो गया यार, CHCl है ना, ऐसा ऐसा। अब ये देखो कितने सिल्वर के साथ में, 6 मोल्स ऑफ सिल्वर के साथ 6 AgCl3 बाहर निकल जाएगा और प्रोपीन बन जाएगा। महंगी वाली रिएक्शन है कि नहीं है, 6 सिल्वर के एटम्स कहाँ आ रहे हैं, वैसे चांदी बड़ी महंगी हो रखी,
चांदी वाली रिएक्शन है ना। नाउ FCR बताओ, FCR मतलब यस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ट्राइफिनाइल मीथेन बनता है जब फिनॉल जब बेंजीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो क्या बनता है, ट्राइफिनाइल मीथेन बनता है। क्या बनता है भैया, कैसे बनता है देख लो, ये आराम से हमारा बेंजीन पड़ा हुआ था, इसे कोई आपत्ति नहीं थी, है ना। बाद में इसके आया छेड़ करने कौन, क्लोरोफॉर्म। अच्छा आप अकेले बैठे हो, हाँ जी मैं अकेला ही बैठा हूँ, तो मैं आ जाऊँ आपको परेशान करने के, करके बता कि अच्छा ये लो मैं आपका H ले गया मेरे Cl के साथ में और मैं आपसे जुड़ गया, ठीक। अच्छा हमको सिखा रिया है तो ये क्या बन जाएगा भाई, CH और यहाँ पर Cl और ये Cl। देख बेटा मेरी भी गैंग बहुत बड़ी है। कैसे, ये ले तू एक आया था, अब मैं तीन तीन आऊंगा। कैसे आऊंगा, ये ले अब निकाल दे रहा है HCl। तो अब कितने बेंजीन जुड़ जाएंगे इसके साथ में बताओ, ये एक Cl यहाँ था और ये अभी एक बेंजीन और आ गया, है ना। फिर अच्छा सॉरी यहाँ एक Cl है, यहाँ लगा देती हूँ Cl, है ना। फिर ले बेटा और ले, एक बेंजीन और लाओ भाई, ये लो एक बेंजीन और आ गई। फिर वापिस HCl निकाल दी। अब HCl निकालते इसके साथ में क्या हो गया, चमत्कार, चमत्कार हो गया। तो देखिए इसका क्या हो गया, ये सी क्लोरोफॉर्म के कार्बन का चमत्कार हो गया यहाँ पर। बताओ मजा आया तू एक आया था मैं तीन आ गया ट्राइफिनाइल साथ में जा रहे हो तो कोई बात हो तो भारी भारी लोग बैठ जाते हैं, उस तरीके का कुछ वही हाल हुआ है यहाँ पर। तो छेड़ किसने करी थी आगे रखे, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ज्यादा ही भारी हो रहा था ये, हल्का कर दिया इसको बड़ा बड़े बड़े ग्रुप ने आकर के, है ना। मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट की। आयोडोफॉर्म जैसे यार यार क्लोरोफॉर्म बन सकता है तो ब्रोमोफॉर्म भी बन सकता है, आयोडोफॉर्म भी बन सकता है, बोलो बन सकता है ना। तो देखो आयोडोफॉर्म बनाया, आयोडोफॉर्म बनाने के लिए क्या, या तो आयोडीन और NaOH की रिएक्शन जो है अपने अंग्रेजी और ऐसी के साथ में करवा दो या फिर NaOI या OI माइनस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा दो, या फिर I2Na2CO3 और H2O का मिक्सचर लेकर के उसकी रिएक्शन आप इन दोनों के साथ में करवा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, CHI3, जो कि कैसा होगा, येलो कलर के क्रिस्टल्स होंगे। अब CHI3 मिला है तो मुझे एक बात बताओ, CHI3 की रिएक्शन अगर मैं AgNO3 के साथ में करवाऊंगी तो AgCl मिलेगा कि AgI मिलेगा, AgI मिलेगा। और AgI का कैसा प्रेसिपिटेट होता है, येलो। तो देखो CHI3 गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgI विथ AgNO3 देता है। बट अगर CHCl3 की रिएक्शन आप AgNO3 के साथ में कराओगे और सोचोगे कि AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाए तो नहीं मिलेगा। यही आयोडोफॉर्म टेस्ट है कि भाई आयोडोफॉर्म बनी कि नहीं बनी, AgNO3 डाल दो, येलो प्रेसिपिटेट मिल गए तो समझ जाना आयोडोफॉर्म बन गई। ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि CHI3 जो है ये थर्मली लेस स्टेबल होती है CHCl3, जो क्लोरोफॉर्म है ना उससे थोड़ी सी लेस स्टेबल होती है, इसलिए रेडिली रिएक्ट कर जाती है किसके साथ में, AgNO3 के साथ में, जबकि CHCl3 रिएक्ट नहीं करता। ओके नेक्स्ट। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो किन किन दो पेयर्स को डिस्टिंग्विश कर सकता है, इथेनॉल और मिथेनॉल को, है ना। ये कौन है, प्रोपेनॉल और इथेनॉल, 2 पेंटेनॉल 3 पेंटेनॉल, एसिटोफिनॉल बेंजोफिनॉल, 2 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल। यार ये तो आइडियल सॉल्यूशन जैसे नहीं दिख रहे क्या, सॉल्यूशन चैप्टर का आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स आप जो पढ़ते हो, है ना। तो इन दो पेयर्स में जो है डिस्टिंग्विश करने का काम करता है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है ना, अलग अलग तरीके के रिएक्शन देगा और क्या, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट बाद ये इनकी अल्कोहल के टाइम पे, इनके एल्डिहाइड के टाइम पे और इनकी कीटोन के टाइम पे। ठीक है। आप अभी सिर्फ इतना सा ध्यान रखो किस किस में डिस्टिंग्विश करता है, किन किन दो पेयर्स को डिस्टिंग्विश करता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, इथेनॉल मिथेनॉल
इथेनॉल, प्रोपेनॉल, 2 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल, एसिटोफिनॉल, बेंजोफिनॉल और 2 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रियोन्स की। फ्रियोन्स एक्चुअली क्या होते हैं, मीथेन और इथेन के फ्लोरो क्लोरो डेरिवेटिव्स होते हैं। मीथेन मतलब एक कार्बन वाला और इथेन मतलब 2 कार्बन वाली जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, उनमें से आप हाइड्रोजन को फ्लोरीन और क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस करवा दो तो क्या मिल जाएंगे, आपको फ्रियोन्स मिलेंगे। तो द क्लोरो फ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कॉल्ड फ्रियोन्स। ठीक है, जैसे देखो ये CF2Cl2, देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों से हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, एक हाइड्रोजन हटाया, Cl लगाया, दूसरा हाइड्रोजन लगाया, फ्लोरीन लगाया, और बाकी दोनों जगह पे कौन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक हाइड्रोजन और हटा दिया, एक Cl लगा दिया, तो भी क्या बन गया, आपका फ्रियोन बन गया। या फिर ये भी हो सकता है वो चौथा हाइड्रोजन भी हटा दिया, फ्लोरीन जुड़ गया। तो इनकी अमाउंट जो है ना वो जरूरी नहीं है सेम हो, दे में भी सेम, दे में भी डिफरेंट। इस तरीके के जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या बनते हैं बेटे, फ्रियोन्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि अब इसका नाम देखो, आपको लिखना है तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, है ना। अगर मैं इसमें जोड़ दूं एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक बाकी सब हाइड्रोजन में जोड़ दूं तो बताओ 1 क्लोरो 1 2 डाइफ्लोरो इथेन बना के नहीं बना। आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं हम इजीली, यस मैम। लिख सकते हो ना। पर यहाँ पर फ्रियोन्स के आईयूपीएसी नेम नहीं पूछेंगे, ऐसे वाले नेम्स पूछेंगे। ठीक है, अब ऐसे वाले नेम्स लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप फ्रियोन देख लो तो सीधा सीधा लिख दो फ्रियोन, फिर उसके बाद कुछ नंबर्स लिखने पड़ते हैं, है ना। अब वो नंबर लिखने के लिए मेरे पास में एक डायलॉग है, काग हाथ जोड़ फल छोड़ और कल की चिंता मत कर। यहाँ पे नहीं आ रहे, यहाँ लिख दूं काग हाथ जोड़ फल छोड़ और भाई तू कल की चिंता तो बिल्कुल भी मत कर, मैं हूं ना। मैम ये तो डायलॉग आपका सूट हो रहा है जैसे आप बोलते हैं। हाँ तो बनाया भी तो मैंने ही हूँ। देखो भाई, का मतलब कार्बन, कार्बन एक कार्बन गया, जितने भी कार्बन है ना उसमें से एक गया, तो बताओ बताओ इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक में से भी एक गया तो कितना बचा, 0। हाथ जोड़ मतलब हाइड्रोजन में एक जोड़ दो, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 0, 0 में एक जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा भाई, 1। काग हा, मतलब काग हाथ जोड़, कौए को कह रहे हैं कौआ तू हाथ जोड़ और फल भी छोड़ दे, सन्यासी बन जा और कल की चिंता तो तू बिल्कुल ही मत करना, जिंदा रहेगा तू। ऐसा ऐसा यहाँ पर डायलॉग है। तो काग मतलब कार्बन में से जितने भी कार्बन है उसमें से एक कम करके यहाँ पर नंबर लगा दो। हाथ जोड़ मतलब जितने भी हाइड्रोजन है, नहीं है तो भी उसमें +1 कर दो, तो 0 अगर हाइड्रोजन है +1 करते ही 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। और फल छोड़ यानी कि फ्लोरीन को एज इट इज जितने नंबर में है, फ्लोरीन एज इट इज, फ्लोरीन कितना है भैया 2, तो इसका नाम क्या हो गया, फ्रियोन 012 या फ्रियोन 12। वैसे वो 12 लिख देते ना, वो गलत लिख देते, 012 आना चाहिए इसमें। ठीक है, और नहीं भी लिखे तो अपन तो पढ़े लिखे हैं, अपन तो समझ जाएंगे, क्योंकि अगर बीच में अगर 0 आता है तो 102 हो जाता है, और बाद में अगर आता है तो 120 हो जाता है ना। अच्छा, और कल की चिंता मत कर, यानी कि क्लोरीन को देख ही मत, क्लोरीन की चिंता ही नहीं करनी, कितने भी जुड़े हुए हो कोई लेना देना नहीं, कर लोगे क्या। तो देखिए इसका नाम बनाओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है, फ्रियोन 12। अच्छे तरीके से बेटा, आराम से, फॉर्मूला भी ऊपर ही लिखा हुआ है। मैम हाइड्रोजन को छोड़ना है या उसमें जोड़ना पड़ेगा?
कार्बन में से एक कम करना पड़ेगा, हाइड्रोजन में एक जोड़ना पड़ेगा, एंड फ्लोरीन एज इट इज लिखने पड़ेगा। 1.2 1.2 काग कितने हैं? 2 माइनस 1 मतलब 1। हाथ जोड़ 1 2 3 है तो बताओ 4 हो जाएंगे। yes ma'am और फल छोड़ कितने हैं? 2 हैं तो भाई 2 के 2 लिख दिए। और कल की चिंता ही नहीं करनी अपने, कितने ही जुड़े हुए हो देखना ही नहीं। तो फ्रीऑन 142 इसका नाम हो जाएगा। ठीक गए क्या? यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ, पुराने पीवाई क्यों उठा के देख लेना, है ना? आया है ना? अब गलत तो नहीं करोगे? और अगर ऐसा नाम लिखा हुआ आ जाए तो इसका फॉर्मूला बना दोगे? पक्का? अच्छा, ये पढ़े लिखो वाला तरीका कि भाई फ्रीऑन के बाद में जो आप नंबर लिखते हो उसको CBA लिख देंगे। C का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन -1, B का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 और A का मतलब है नंबर ऑफ फ्लोरीन। तो चलो फिर एक बात बताओ, फ्रीऑन 114 जो है इसका फॉर्मूला बना के बताओ मेरे को। चलो अगर मेरे तरीके से आ गया है तो फ्रीऑन 114 का फॉर्मूला बना के बताओ। मैम 2 कार्बन 4 क्लोरीन और हाइड्रोजन। वाह क्या बात। काग, काग मतलब ये तो नंबर ऑफ कार्बन है, वो भी -1 वाला। तो 1 है तो बताओ कितने कार्बन होंगे अभी यहाँ पर? हाथ जोड़ हाइड्रोजन 0 + 1 करना है तो यहाँ तो 1 है तो यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी कि चारों वैलेंसी जो है उसमें कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है ना? और फल छोड़ फ्लोरीन एज इट इज है, एक इसको दे दो एक इसको दे दो, 4 है ना, फिर वापस एक इसको दे दो एक इसको दे दो, और कल की चिंता करनी नहीं है तो बाकी वैलेंसी तो 2 कार्बन 4 फ्लोरीन और 2 क्लोरीन। वाह क्या बात, सीख गए। yes ma'am तो वो था गवारों वाला तरीका, हमारा वाला तरीका, और ये है पढ़े लिखो वाला तरीका। भैया जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर ले, हमें कोई गवार बेस्ट है मैम हम तो गवार बेस्ट हाँ हमारा तो गंवार ही बढ़िया। क्वेश्चन तो होएगा कम से कम। yes ma'am है ना? वो तो बाद में पता लगे कौन गंवार और कौन यार, है ना? हो कोई नहीं। देख कौन अनाड़ी और कौन खिलाड़ी। वाह, कौन अनाड़ी और वो कौन खिलाड़ी? मैं खिलाड़ी कौन अनाड़ी। अब फ्रीऑन्स जो है, अच्छा ये बताओ इसमें गड़बड़ दिख रही है क्या तुमको? इसको देखना गौर। yes ma'am 2 - 1 यहाँ तो ये yes ma'am 4 आएगा 2 - 1 और तो गलतियां निकालनी अगर सीख गए ना तो समझ जाना कि टॉपिक आ गया अच्छे से। और इस फ्रीऑन में से इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। ओजोन लेयर का डिप्लीशन ये करवाती थी। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। हाँ ये वही है CFC। अरे बहुत देर बाद समझ आई। बहुत देर बाद समझ आई क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ ये तो वही CFC है ना, जो रेफ्रिजरेटर खोलने पे जो निकलती थी, है ना? और वो ओजोन लेयर का डिप्लीशन करती थी, इसलिए आज की तारीख में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। चलो अब आगे चलते हैं अपन अपने GR की तरफ। तो ग्रिग्नार रिएजेंट जो होता है वो कौन होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्केन मैग्नीशियम हैलाइड। यस, और इसको क्या बोलते हैं? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो होती है उसकी जनरल प्रिपरेशन देखेंगे लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है। RX की रिएक्शन मैग्नीशियम के प्रेजेंस में करवा दो, अभी दोनों मिक्स नहीं होंगे ना, तो ड्राई ईथर जो है इन दोनों को आपस में मिक्स करके बाइंड करने का काम करता है और RMgX बना देता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसे कहते हैं। एंड द ease of formation of GR is in the order of RI, RBr, RCl। RI सबसे ज्यादा GR देता है भाई। Ether is used to dissolve the Grignard reagent by coordination। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है ड्राई ईथर के साथ में, और कैसे हो जाता है इसमें मिक्स मिक्स मिक्स। ठीक है,